सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ ईश्वर की दया दृष्टि से आप सभी स्वस्थ व सुरक्षित होंगे और साथ साथ अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम हिंदी साहित्य के पाठ 14 बैजू बावरा का अध्ययन करेंगे। ये पाठ कक्षा 8 के छात्रों के लिए है। बच्चों, प्रस्तुत पाठ में भारत की शास्त्रीय संगीत एवं गुरु शिष्य परंपरा से जुड़े महान गायक और संगीतज्ञ स्वामी हरिदास, बैजू बावरा और तानसेन के जीवन से जुड़ी संगीत की अद्भुत व जादुई प्रभाव की कहानी का वर्णन किया गया है। बच्चों, कहानी के माध्यम से लेखक ने बताया है कि संगीत ईश्वर की एक ऐसी देन है जो मनुष्य क्या समस्त प्राणी जगत और प्रकृति को अपने वश में कर लेती है। इससे मनुष्य घृणा, द्वेष, स्वार्थ, अहंकार, प्रतिशोध जैसी भावनाओं के से ऊपर उठकर ब्रह्म आनंद में लीन हो जाता है। बच्चों, इस पाठ में लेखक ने ये बताया है कि ईश्वर संगीत जो है वो ईश्वर की दी हुई बहुत ही महान देन है, जिसके द्वारा व्यक्ति अपने समस्त दुखों को भूलकर बहुत ही परम आनंद में लीन हो जाता है। तो आइए बच्चों, इस पाठ का अध्ययन करते हैं। पाठ 14 बैजू बावरा। प्रभात का समय था। आसमान से बरसती हुई प्रकाश की किरणें संसार पर नवीन जीवन की वर्षा कर रही थी। 12 घंटों से लगातार संग्राम के बाद प्रकाश ने अंधेरे पर विजय पाई थी। इस खुशी में फूल झूम रहे थे और पक्षी मीठे गीत गा रहे थे। पेड़ों की शाखाएं खेलती थीं और पत्ते तालियां बजाते थे। चारों तरफ प्रकाश नाचता था, चारों तरफ खुशियां झूमती थी, चारों तरफ गीत गूंजते थे। इतने में साधुओं की एक मंडली शहर के अंदर दाखिल हुई। ये लोग मस्त मौला, ईश्वर भक्त और हरि भजन के मतवाले थे। संसार के बंधन तोड़ चुके थे और अपने मन को मार चुके थे। उनका ख्याल था, मन बड़ा चंचल है, अगर इसे काम ना हो तो इधर उधर भटकने लगता है और अपने स्वामी को विनाश की खाई में गिराकर नष्ट कर डालता है। इसे भक्ति की जंजीर से जकड़ देना चाहिए, नहीं तो सांप बनकर डसता है और बिच्छू बनकर काटता है। साधु गाते थे। बच्चों, इस पाठ में एक शहर का वर्णन किया गया है कि सुबह का समय है, चारों ओर सुबह की खूबसूरती जो है, प्राकृतिक खूबसूरती बिखरी हुई है। तभी गाने बजाने के साथ एक साधुओं की टोली उस शहर में आती है और वहाँ पे चारों तरफ उनका ये मानना है कि ये मन जो होता है वो बहुत ही व्याकुल करने वाला है, जो हमें इधर उधर बरगलाता है। इसलिए इस मन को शांत करने के लिए, इस मन को कंट्रोल करने के लिए हमें हमेशा गाने बजाने का अर्थात संगीत का सहारा लेना चाहिए। तो आइए बच्चों, अब आगे का अध्ययन करते हैं। साधु गाते थे, सुमर सुमर भगवान को, मूरख मत खाली मत छोड़ इस मन को। जो संसार को त्याग चुके थे उन्हें सुरताल की क्या परवाह थी। कोई ऊंचे स्वर में गाता था, कोई मुंह में गुनगुनाता था, और लोग क्या कहते हैं उनकी इसको जरा भी परवाह ना थी। वे अपने राग में मग्न थे कि सिपाहियों ने आकर घेर लिया और हथकड़ियां लगाकर अकबर दरबार के बादशाह के दरबार में ले चले। ये वो समय था जब भारत में अकबर की तूती बोलती थी और उसके मशहूर रागी तानसेन ने ये कानून बनवा दिया था कि जो आदमी राग विद्या में उसकी बराबरी ना कर सके वो आगरा की सीमा में गीत ना गाए, और जो गाए उसे मौत की सजा दी जाए। बेचारे वनवासी साधुओं को पता नहीं था, परंतु अनाज्ञा भी अपराध है। मुकदमा दरबार में पेश हुआ। तानसेन ने राग विद्या के कुछ प्रश्न किए। साधु उत्तर देने की जगह एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। अकबर के होठ हिले और सब के सब साधु तानसेन की दया पर छोड़ दिए गए। दया निर्बल थी, वह इतना भार सह नहीं सकती थी। मृत्यु दंड की आज्ञा हुई। केवल एक 10 वर्ष का बच्चा छोड़ा गया। बच्चा है, इसका दोष नहीं है, यदि है भी तो क्षमा के योग्य है। बच्चों, इसके बाद जब वो साधु आगे शहर में जाते हैं तो उनको पता चलता है, उनको राग विद्या के विषय में कुछ भी नहीं पता था। तो पता लगता है कि उनको सिपाही पकड़ के अकबर के दरबार में ले जाते हैं। उस समय अकबर जो था वो बहुत महान राजा था और पूरे देश में उसकी बहुत ज्यादा प्रतिभा थी, और उसी के दरबार में तानसेन जो थे राग विद्या के एक बहुत बड़े
गायक वहां पे थे और उन्होंने ये आज्ञा निकाली थी कि आगरा शहर में जो भी प्रवेश करेगा उसको राग अर्थात गाना नहीं गाना है, और अगर उन्हें गाना है तो उनको उसके विषय में ज्ञान होना चाहिए। ये बेचारे साधु, इनको कुछ पता नहीं था, ये वहां पे जाते हैं और कैद कर लिए जाते हैं और इनको मौत की सजा सुनाई जाती है। उसी में बस एक 10 वर्ष का बच्चा था जिसके ऊपर दया करके उसे छोड़ दिया जाता है। तो आइए बच्चों, अब आगे का अध्ययन करते हैं। बच्चा रोता हुआ आगरा के बाजारों से निकलता है और जंगल में जाकर अपनी कुटिया में रोने तड़पने लगता है। वो बार बार पुकारता था, बाबा तू कहाँ है? अब कौन मुझे प्यार करेगा? कौन मुझे कहानियां सुनाएगा? लोग आगरा की तारीफ करते हैं, मगर इसने मुझे तो बर्बाद कर दिया। इसने मेरा बाबा छीन लिया और मुझे अनाथ बनाकर छोड़ दिया। बाबा तू कहा करता था कि संसार में चप्पे चप्पे पर दलदले हैं और चप्पे चप्पे पर कांटों की झाड़ियां हैं। यहाँ आदमी पग पग पर फिसलता है और पग पग पर कांटों में उलझ जाता है। अब कौन मुझे इन झाड़ियों से बचाएगा? कौन मुझे इन दलदलों से निकालेगा? कौन मुझे सीधा रास्ता बताएगा? कौन मुझे मेरी मंजिल का पता देगा? इन्हीं विचारों में डूबा हुआ बच्चा देर तक रोता रहा। इतने में खड़ाऊ पहने हुए, हाथ में माला लिए हुए, राम नाम का जाप करते हुए बाबा हरिदास कुटिया के अंदर आए और बोले, बैजू बेटा शांति करो, शांति करो। बैजू उठा और हरिदास जी के चरणों में लिपट गया। वो बिलक बिलक कर रोता था और कहता था, महाराज मेरे साथ अन्याय हुआ है, मुझ पर वज्र गिरा है, मेरा संसार उजड़ गया है, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? हरिदास बोले, शांति शांति बैजू, महाराज तानसेन ने मुझे तबाह कर दिया, उसने मेरा संसार सूना कर दिया। हरिदास शांति शांति। बच्चों, कहानी के इस भाग में लेखक ने आगे का वर्णन किया है और उसमें बताया है कि जब उन साधुओं को मार दिया गया और छोटे से बालक को छोड़ दिया गया तो वो बालक रोता बिलखता अपनी कुटिया में जाता है। इसी दुर्घटना में उसके जो पिताजी होते हैं, जो बाबा होते हैं, उनको भी मार दिया जाता है। वो बच्चा अनाथ हो जाता है। वो बहुत दुखी होकर रोता है कि मैं अब क्या करूं। आगरा की तो मैंने बहुत तारीफ सुनी थी, आगरा शहर की, परंतु इस शहर ने मेरा सब कुछ छीन लिया। तभी वहां पे हरिदास नाम के एक अन्य साधु आते हैं। वो उस बच्चे को बहुत सी तसल्ली देना चाहते हैं, उसको समझाते हैं और वो उसको सिखाते हैं कि बेटा नहीं, तुम ईश्वर पे भरोसा रखो और शांति बरतो। तो आइए बच्चों, अब आगे का अध्ययन करते हैं। बैजू ने हरिदास के चरणों से और भी लिपट कर कहा, महाराज शांति जा चुकी, अब मुझे बदले की भूख है, अब मुझे प्रतिकार की प्यास है, मेरी प्यास बुझाइए। हरिदास ने फिर कहा, बेटा शांति शांति। बैजू ने करुणा और क्रोध की आंखों से बाबा जी की तरफ देखा। उन आंखों में आंसू थे, आहें थी और आग थी। जो काम जबान नहीं कर सकती उसे आंखें कर देती हैं, और जो काम आंखें भी नहीं कर सकती उसे आंखों के आंसू कर देते हैं। बैजू ने ये 2 आखिरी हथियार चलाए और सिर झुकाकर खड़ा हो गया। हरिदास ने धीरज से दीवार आंसुओं की बौछार पर सह ना सकी और कपकपाकर गिर गई। उन्होंने बैजू को उठाकर गले से लगाया और कहा, मैं तुझे वो हथियार दूंगा जिससे तू अपने पिता की मौत का बदला ले सकेगा। बैजू हैरान हुआ, बैजू खुश हुआ, बैजू उछल पड़ा। उसने कहा, बाबा आप मुझे खरीद लिए, आपने मुझे बचा लिया, मैं आपका सेवक हूँ। हरिदास, मगर मुझे 12 बरस तक तपस्या करनी होगी, कठोर तपस्या, भयंकर तपस्या। बैजू, महाराज आप 12 बरस कहते हैं, मैं 12 जीवन देने को तैयार हूँ। मैं तपस्या करूंगा, मैं दुख झेलूंगा, मैं मुसीबतें उठाऊंगा, मैं अपने जीवन का एक एक क्षण आपको भेंट कर दूंगा, मगर क्या इसके बाद मुझे वो हथियार मिल जाएगा जिससे मैं अपने पिता की मौत का बदला ले सकूं? हरिदास, हाँ मिल जाएगा। बैजू, तो मैं आज से आपका दास हूँ, आप आज्ञा दे, मैं आपकी हर आज्ञा का सिर झुकाकर पालन करूंगा। ऊपर की घटना को 12 बरस बीत गए। अब बैजू बावरा जवान था और राग विद्या में दिन पर दिन आगे बढ़ रहा था। उसके स्वर में जादू था और तान में एक आश्चर्यमयी मोहिनी थी। बच्चों, कहानी के इस भाग में लेखक ने आगे का वर्णन किया है कि जब हरिदास जी उस बच्चे को, उस बैजू को समझाते हैं कि बेटा तुम रो मत, परेशान मत हो, मैं तुम्हें ऐसी हथियार दूंगा जिससे तुम अपने पिता का बदला ले सकोगे। वो उनको राग विद्या सिखाते हैं, वो उनको बहुत
प्रेरणा देते हैं, कहते हैं कि इसके लिए तुम्हें बहुत तपस्या करनी पड़ेगी। तो वो बच्चा हर तरीके की कठिन परिश्रम, कठिन तपस्या के लिए तैयार हो जाता है और ये सारी घटना को बीते हुए 12 बरस हो जाते हैं। अब वो बच्चा बड़ा जवान होकर बैजू बावरा बन जाता है और राग विद्या में बहुत ही निपुण हो जाता है। तो आइए बच्चों, अब आगे का अध्ययन करते हैं। गाता था तो वो तब तक पत्थर पिघल जाते थे, पशु पक्षी तक मुग्ध रह जाते थे, लोग सुनते थे और झूमते थे तथा वाह वाह करते वे हवा रुक जाती थी। एक समा बंध जाता था। एक दिन हरिदास ने हंसकर कहा, वत्स, मेरे पास जो कुछ था वो मैंने तुम्हें दे डाला। अब तू पूर्ण गंधर्व हो गया। अब मेरे पास और कुछ नहीं जो तुझे दूं। बैजू हाथ बांधकर खड़ा हो गया। कृतज्ञता का भाव आंसुओं के रूप में बह निकला। चरणों पर सिर रखकर बोला, महाराज, आपका उपकार जन्म भर सिर से ना उतरेगा। हरिदास सिर हिलाकर बोले, यह नहीं बेटा, कुछ और कहो, मैं तुम्हारे मुंह से कुछ और सुनना चाहता हूँ। बैजू, आज्ञा दीजिए। हरिदास, तुम पहले प्रतिज्ञा करो। बैजू ने बिना सोच विचार किए कह दिया, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि हरिदास ने वाक्य पूरे किए, इस राग विद्या से किसी को हानि ना पहुंचाऊंगा। बैजू का लहू सूख गया, उसके पैर लड़खड़ाने लगे, सफलता के बाग भरे भागते हुए दिखाई दिए। 12 वर्ष की तपस्या पर एक क्षण में पानी फिर गया। प्रतिहिंसा की छुरी हाथ आई तो गुरु ने प्रतिज्ञा लेकर कुंद कर दी। बैजू के होठ काटे, दांत पीसे और रक्त का घूंट पीकर रह गया, मगर गुरु के सामने उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। गुरु गुरु था, शिष्य शिष्य था, शिष्य गुरु से वाद विवाद करता, ये भारत की मर्यादा ना थी। तो बच्चों, कहानी के इस भाग में लेखक ने ये बताया है कि जब वो पूर्ण रूप से शिक्षा प्राप्त कर लेता है तो गुरु उससे गुरु दक्षिणा मांगते हैं और कहते हैं कि बेटा, वो बिना सोचे विचारे उनको गुरु दक्षिणा देने के लिए तैयार हो जाता है। वो कहते हैं कि बैजू बेटा, तुम जो हो ये प्रतिज्ञा लो कि तुम इस राग विद्या का प्रयोग किसी की हानि के लिए नहीं करोगे। तो बैजू बावरा इस चीज से बहुत दुखी हो जाता है, परंतु वो क्या करता है, वो अपने अब जो उनके गुरु थे उनको ये वादा कर चुका होता है कि वो ऐसा काम नहीं करेगा। तो बच्चों, आशा करती हूँ ये पाठ आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी पाठ का हम आगे का अध्ययन दूसरे भाग में करेंगे। धन्यवाद।